सुबह का समय था। सूरज अभी पूरी तरह निकला भी नहीं था, लेकिन शहर जाग चुका था। सड़कों पर गाड़ियों की आवाजें आने लगी थीं, चाय की दुकानों पर भीड़ थी और हर किसी के चेहरे पर जल्दी साफ दिखाई दे रही थी। इस भागती दुनिया में समय सबके पास कम था। हर कोई कह रहा था, समय नहीं है, फुर्सत नहीं है, कल कर लेंगे। इसी भीड़ में एक अमन नाम का लड़का था। अमन की उम्र करीब 25 साल थी। हाथ में मोबाइल, कानों में ईयरफोन और चेहरे पर बेपरवाही। उसे लगता था कि जिंदगी बहुत लंबी है और उसके पास समय ही समय है। अमन पढ़ा लिखा और समझदार भी था, लेकिन अपनी जिंदगी को लेकर गंभीर नहीं था। उसके सपने थे कि वह एक अच्छी नौकरी ले, इज्जत पाए और अपनी जिंदगी बेहतर बनाए। लेकिन उसे लगता था कि इन सब के लिए अभी जल्दी क्या है। उसकी मां रोज कहती, बेटा समय रहते कुछ कर ले। पिता समझाते, समय एक बार निकल गया तो लौट कर नहीं आता। अमन हंसकर जवाब देता, अरे अभी तो पूरी जिंदगी पड़ी है, सब हो जाएगा। अमन के लिए हर काम कल के लिए था। सुबह देर से उठना अमन की एक आदत बन चुकी थी। दिन का ज्यादातर समय मोबाइल, सोशल मीडिया और दोस्तों में निकल जाता। कभी वीडियो, कभी रील्स, कभी ऐसे ही समय बर्बाद। वह रोज रात को सोते समय खुद से कहता, आज कुछ खास नहीं किया, कल से पक्का मेहनत शुरू करूंगा। लेकिन हर कल उसके लिए एक नया बहाना लेकर आता और इसी बीच समय चुपचाप आगे निकलता रहा। एक दिन अमन का एक दोस्त उससे मिलने आया। चेहरे पर खुशी थी और हाथ में मिठाई का डब्बा, क्योंकि उसके दोस्त की नौकरी लग गई थी। सब बधाइयां दे रहे थे। अमन भी मुस्कुरा रहा था, लेकिन उसके दिल के अंदर कुछ चुभ सा गया। उस रात अमन देर तक नहीं सो पाया। पहली बार उसने खुद से सवाल किया, क्या मैं पीछे रह गया हूं? लेकिन अगले ही पल उसने खुद को समझा लिया, नहीं, मेरा टाइम अभी आएगा। कुछ महीनों बाद घर की हालत बदलने लगी। पिता की तबीयत खराब रहने लगी। उनके इलाज का खर्च बढ़ गया। अब अमन को नौकरी की बहुत जरूरत थी। नौकरी के लिए जब वह इंटरव्यू देने गया तो उसकी सच्चाई सामने आ गई। उसके पास न अनुभव था और न ही पूरी तैयारी। जहां भी जाता बस एक ही जवाब मिलता, आप अभी तैयार नहीं हैं। एक रात अमन अपने रूम में अकेला बैठा था। रूम में सन्नाटा था। आईने में उसने खुद को देखा, वही चेहरा, लेकिन आंखों में डर था। उसे पिता की बातें याद आने लगी, मां की चिंता और घर की जिम्मेदारियां। उसी पल उसे समझ आया, आज तक वह समय को हल्के में लेता रहा था और आज समय उसे हल्के में ले रहा था। उस रात अमन ने पहली बार दिल से महसूस किया कि समय न किसी का दोस्त है और न ही दुश्मन। समय बस ईमानदार है, जो जैसा बोता है समय उसे वही लौटाता है। उसी रात अमन ने एक फैसला किया, अब नहीं। अगली सुबह अमन जल्दी उठा और मोबाइल साइड में रखा। उसने एक कागज निकाला और लिखा, आज से मेरा समय मेरी जिम्मेदारी है। उसने छोटे छोटे टारगेट बनाए, हर दिन पढ़ाई, हर दिन प्रैक्टिस, हर दिन खुद से लड़ाई। अमन की शुरुआत आसान नहीं थी। उसका मन बार बार भटकता था और उसकी पुरानी आदतें वापस बुलाती थीं। लेकिन अमन अब रुकना नहीं चाहता था। उसने अपनी मेहनत जारी रखी। उसके 6 महीने आसान नहीं थे। कई बार अमन को लगा अब नहीं होगा। कई बार वह फेल हुआ और उसका आत्मविश्वास भी कम हुआ। लेकिन हर बार अमन खुद से कहता, समय को दोष मत दे, उसका सही इस्तेमाल कर। समय अब भी उसी रफ्तार से चल रहा था, लेकिन फर्क बस इतना था कि अब अमन समय के साथ चल रहा था। धीरे धीरे रिजल्ट दिखने लगे, इंटरव्यू कॉल आने लगे, आत्मविश्वास बढ़ने लगा। एक दिन फोन की घंटी बजी और सामने से आवाज आई, कांग्रेचुलेशंस अमन, यू आर सिलेक्टेड। अमन की आंखों में आंसू आ गए, खुशी के भी और पछतावे के भी। उस दिन अमन ने अपनी मां को गले लगाया और पिता के पैर छुए। उसे अफसोस भी था कि अगर पहले उसने समय की कदर की होती तो यह दिन शायद उसकी जिंदगी में पहले ही आ जाता। लेकिन अब वह समय के साथ लड़ना नहीं, बल्कि उसके साथ चलना सीख चुका था। आज अमन दूसरों से कहता है, समय सबसे बड़ा गुरु है। वह किसी को सजा नहीं देता और न ही इनाम देता, बस सही इंसाफ करता है। जो समय को हल्के में लेता है, समय उसे सबक सिखाता है, और जो समय की कदर करता है, समय उसे अच्छे मुकाम तक पहुंचाता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि समय कभी किसी का इंतजार नहीं करता। अगर आप आज सही कदम उठाएंगे तो यही समय कल आपकी सफलता की कहानी बनेगा। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी और कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।